गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी टीचर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये जो आज कंटेंट मैंने लिया है ये किसी एक क्लास के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि इससे सभी वर्ग के लोग फायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास को भाषा जानना कंपलसरी है और 12th क्लास को कंपटीशन की तैयारी के लिए भाषा का जानकार होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा तथा व्याकरण, आज का हमने टॉपिक लिया है भाषा तथा व्याकरण। तो भाषा क्या होती है? सबसे पहला, अगर हम भाषा को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा भाषा क्या होती है। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कहलाती है। शुरू से पढ़ते आए हैं, फर्स्ट क्लास से इस चीज को पढ़ते आए हैं और हमको इस चीज का रट्टा लग गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी कुछ समझना चाहते हैं या जो भी कुछ हम समझाना चाहते हैं वो भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पाते हैं। अगला है भाषा की परिभाषा। अभी तो हमने भाषा के अर्थ को जाना, अब जानते हैं भाषा की परिभाषा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि भाषा शब्द जो है कहां से आया। भाषा शब्द आया संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। भाष का अर्थ होता है बोलना, कहना। तो जो भी कुछ हम कहते हैं वो भाषा होता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा के प्रकार, अगला टॉपिक भाषा के प्रकार। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो मौखिक भाषा में हम जानते हैं जो भी कुछ मुंह से बोला जाता है वो मौखिक भाषा, और जो भी कुछ हम लिख के अभिव्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। इन दोनों के अतिरिक्त बिना बोले और बिना कहे, बिना लिखे, अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने संकेतों के माध्यम से जब हम अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। मूक बधिरों के लिए ये भाषा बहुत ज़्यादा उपयोगी है और एक तरीके से उनके लिए वरदान है, क्योंकि जो बोलने और सुनने में अक्षम है और उन्हें वो चीज़ संकेतों के माध्यम से पता चल रही है या वो उस चीज को कह पा रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए एक वरदान है। अगला भाषा की उत्पत्ति। तो सामान्य रूप से हमने जाना कि भाषा की उत्पत्ति जो है हुई है भाष धातु से। तो भाष धातु संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का अगर आप काल उठा करके देखें तो वैदिक काल, संस्कृत का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद वैदिक काल से संबंधित है, जो कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व, फिर ध्यान दें, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद संस्कृत का प्रथम वेद लिखा गया था। तो ईसा से पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा का उद्भव हो चुका था।
इस आधार पे वैज्ञानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा से आई है जो कि विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा कही जाती है। 1500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई और वहां से हमें संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं। उसके पश्चात हम समझना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या है। हिंदी भाषा जब संस्कृत से जन्म ली है तो हमें संस्कृत के बारे में और कहाँ से स्टार्ट हुई और वो हिंदी भाषा में कैसे कन्वर्ट हुई, इस सारे प्रोसीजर को जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व रचित हुआ। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल कहलाया। वैदिक काल, इसको हम देववाणी भी बोलते हैं और इसको हम संहिता, चारों वेदों का जो ग्रुप है, समूह है, उसको संहिता बोलते हैं। तो ये काल वैदिक काल कहलाया। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के बाद का काल, जो कि 1000 वर्ष ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके पश्चात संस्कृत में थोड़ा और चेंज हुआ और वो पाली भाषा के नाम से जानी जाने लगी। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का काल पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से धीरे धीरे संस्कृत में परिवर्तन होते रहे। पाली भाषा से प्राकृत भाषा में उसका परिवर्तन हुआ। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा में उसका परिवर्तन हुआ और अपभ्रंश से वो खड़ी बोली में कन्वर्ट हुई, जो कि जिसको कि आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी का विकास संस्कृत से शुरू हुआ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमने जान ली। अगला है बोली। बोली भाषा का ही एक ऐसा रूप होता है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ हो। सामान्य रूप में हम भाषा और बोली को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा अलग होती है और बोली अलग होती है। भाषा एक समृद्ध, संपन्न दृष्टिकोण होता है, जबकि बोली जो है अल्प विकसित भाषा होती है। बोली भाषा का रूप है। ऐसी भाषा जो सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित हो, जिसका पूर्णतः विकास नहीं हो, वो बोली कहलाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं हुई है। कुछ अपवाद हैं इसके, लेकिन सामान्यतः हम यही मानते हैं कि बोली में साहित्य की रचना नहीं हुई है। उपभाषा अगला टॉपिक है। उपभाषा। उपभाषा बोली से थोड़ी सी विकसित, जब बोली कुछ विकसित हो करके और अच्छा रूप प्रदान करती है और शुद्ध रूप प्राप्त करती है, लेकिन भाषा से थोड़ा कम। भाषा पूर्णतया विकसित रूप है, लेकिन बोली से थोड़ा और ऊपर, जब बोली खुद से थोड़ा और अच्छी हो जाती है तो वो उपभाषा कहलाती है। इस उपभाषा में साहित्य की रचनाएं की गई हैं।
कि किसी क्षेत्र को आपस में जोड़े रखती है। जिस भाषा का प्रयोग हम एक क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं वो संपर्क भाषा कहलाती है। ऐसी भाषा जो साधारण रूप से सामान्यतः सभी वर्ग के लोग, अनपढ़ भी पढ़े लिखे भी उस भाषा को कॉमन रूप से प्रयोग करते हो, जिसको यूज करने में किसी भी पक्ष को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। हमारे देश भारत में हिंदी बहुत ही सरल और सुलभ रूप से बोली जाती है। हर राज्य में हर जिले के लोग इस भाषा को अच्छी तरीके से बोलते हैं और समझते हैं। तो जो भाषा जनमानस के बोलने और समझने के लिए सुलभ हो वो भाषा संपर्क भाषा कही जाती है। तो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हमारे भारत देश में सुशोभित है। अगला है राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि हिंदी जो है भारत देश की आधिकारिक भाषा होगी, राजभाषा होगी। सारे देश के सरकारी कामकाज हिंदी भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। और ये अंत में है मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा है जो कि व्याकरणिक रूप से पूर्णतया शुद्ध होती है, जिसमें अशुद्धियां नहीं होती है। अशुद्धियों को निकाल करके उन्हें दूर कर दिया जाता है और जो शुद्ध भाषा बचती है वो मानक भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स पे, मंच संचालन में, कक्षा संचालन में विशेष रूप से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपके लिए होमवर्क यह है कि जितना भी आज ये पढ़ाया गया है 9 टॉपिक है, तो आपको भाषा की परिभाषा कंठस्थ करनी है। भाषा की उत्पत्ति में संस्कृत का किस प्रकार योगदान रहा है वो आप वीडियो को पुनः संचालित करके सुन करके उसको याद करें। बाकी ये पूरा वीडियो आप 2-3 बार जब आप देखेंगे